हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ हम थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं। तो हमारा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड जो है थ्योरी हो गया है और अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही हैं। तो हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये 37 क्वेश्चंस है कि भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग का आधिक्य है। यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है। जो भारतीय शादियां होती हैं तो उसमें उस शादियों को एक तरह से प्रदर्शनीय उपभोग कहा जाता है, मतलब दिखावा करने के लिए वो शादियां कराई जाती हैं। तो ए ऑप्शन है किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, बी ऑप्शन है धन का प्रदर्शन, सी ऑप्शन है महंगे भोजन कराना और डी ऑप्शन है अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। तो इसमें क्या राइट होगा? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब भारतीय शादियां होती हैं तो जो है लोग जो है एक तरह से अपने धन का प्रदर्शन करते हैं और दूसरा अपने समाज में सामाजिक परिस्थिति का भी प्रदर्शन करते हैं एक तरह से। जैसे कि भारतीय शादी में जब कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी भी व्यक्ति की जब शादी करते हैं, लड़का या लड़की की, तो जो है अधिक से अधिक खर्च करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अपनी शादी में बहुत खर्च किया। और इस तरह से जब वो खर्च करते हैं तो जो समाज में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी सोचता है कि जब इन्होंने इतना खर्च किया है तो हम इससे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस तरह से जो है ये एक भारतीय शादी ब्याह एक प्रदर्शनीय उपभोग कहलाता है। जो है व्यक्ति का जो है धन का प्रदर्शन करते हैं और दूसरा जो है अपनी सामाजिक स्थिति का भी प्रदर्शन करते हैं कि समाज में हमारी परिस्थिति सामाजिक स्थिति क्या है, और धन का प्रदर्शन। जैसे कि अभी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की जो शादी हुई उसमें कितना ढेर सारा पैसा खर्च किया गया। इस तरह से जो और भी अमीर लोग हैं वो उससे भी ज़्यादा बेहतर शादी करने की कोशिश करेंगे। और जो समाज में मध्यम वर्ग है, निचले वर्ग है, वो भी शादी में अधिक से अधिक धन खर्च करके जो है अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ अपने धन का भी प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से जो है भारतीय समाज में जो शादी ब्याह है उसे जो है एक प्रदर्शनीय उपभोग माना जाता है। ठीक है, एक दिखावा वाला उपभोग माना जाता है। तो 37 का बी और डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या सही विकल्प क्या होगा? डी ऑप्शन, बी और डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? ए ऑप्शन है टोडा, बी ऑप्शन है जारवा, सी ऑप्शन है साओरा, डी ऑप्शन है भील। तो ये जो टोडा है ये तो तमिलनाडु की जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है, लेकिन ये जो जारवा है ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो 38 का बी ऑप्शन जारवा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ए ऑप्शन है लुई डिमो, बी ऑप्शन है ए.आर. देसाई, सी ऑप्शन है मैकेम मैरियट और डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो भारत का जो सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और जो पश्चिम की सामाजिक स्तरीकरण है कि इस व्यवस्था की तुलना जो है समरसता और असमरसता शब्दों के अंतर्गत किसने प्रयोग किया है? ठीक है, तो ये एक तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, समरसता और असमरसता। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आंद्रे बेते। जो आंद्रे बेते जी हैं इन्होंने जो है भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग करके किया है। 39 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा से प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, सी ऑप्शन है सेलेस्टिन चार्ल्स ए बोगले और डी ऑप्शन है A.M. होकार्ट। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका जो है लुई ड्यूमा, बी ऑप्शन। जो लुई ड्यूमा है इन्होंने जो है जाति व्यवस्था को पवित्रता और अपवित्रता के नाम से जो है प्रतिबिंबित किया है। इनकी बुक है होमो हायरार्कीस, जिसमें इन्होंने बताया कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो जो है पवित्रता और अपवित्रता जैसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुई ड्यूमा।
41 सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं यह व्यवस्था क्या रहे। उच्चतम ए है ऑप्शन है बदले परिवर्तन करे, बी ऑप्शन है अस्थिर रहे, सी ऑप्शन है स्थिर रहे, डी ऑप्शन है प्रगति करें। तो ये जो समाज में उच्चतम स्तर पे लोग जो बैठे हुए हैं वो जो है सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था जो है बनी हुई रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था जो है क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है जो है बनी रहे सामाजिक स्त्रीकरण का। ठीक है, तो 41 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। बी ऑप्शन है जोसेफ टी ऑवेल, ए ऑप्शन है सेलिया एस हेलर, डी ऑप्शन है विल्मट ई मूड, सी ऑप्शन है जीलेंस्की। तो इसमें क्या राइट होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समाज में सामाजिक स्त्रीकरण है कि जो प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक जो ये दो व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया है, किसने स्थापित किया? ये किया है विल्मट डी मूर ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। विल्मट मूर ने जो है प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। 42 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र पाया जाता है, तो ये भी ठीक है एक तरह से। बी ऑप्शन पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित कलात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। सी ऑप्शन है जनजातीय उत्पादन संविदात्मक एवं स्वैच्छिक होता है। डी ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति का एक मुख्य विशेषता है। तो इसमें क्या राइट होगा? ऑप्शन ए है ए डी, सी ऑप्शन है ए बी डी और बी ऑप्शन है बी और डी, डी ऑप्शन है ए बी और सी। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है आपका हो जाएगा जो है बी। ये जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रायः बाजार तंत्र होता है, ये आपका सही होगा। ठीक है, पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समकलनात्मक प्रतिमान सृजित होता है, ये गलत होगा। जनजातीय उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, और ये जो सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जो समाज में जो विभिन्न जातियां होती हैं उनकी अधीनताओं की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपाश्रिता उपागम। ठीक है, सब आल्टर्न पर्सपेक्टिव उसे कहते हैं। जो भारत में दलित जातियों की और भारतीय सामाजिक जो अव्यवस्था होती है या फिर जो परेशानियां होती है, उन चीज़ों के बारे में कौन सा उपागम जो है अध्ययन करता है, वह जो है उपाश्रिता उपागम के द्वारा, सब आल्टन द्वारा। ठीक है, तो 44 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? ए ऑप्शन है संसाधनों का वितरण, बी ऑप्शन है विषम वितरण, बी ऑप्शन लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और सी ऑप्शन है जन शिक्षा और डी ऑप्शन है महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, तो क्या होगा? तो निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण कौन सा नहीं? ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये जो है भारतीय निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। तो 45 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन 46 निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? ए ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी ऑप्शन है हर्बर्ट रिजले और डी ऑप्शन है एल.पी. विद्यार्थी। तो इसमें क्या राइट होगा कि जो भारत में जो पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण किसने किया है? ये किया है हर्बर्ट रिजले ने जो है भारत का जो है पहला वैज्ञानिक प्रजातियों का वर्गीकरण किया है।
तो ये आपका 46 हो गया। और अब हम जो है कल से इसका जो है नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और डेली जो है MCQ प्रैक्टिस से जुड़े और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस से भी जुड़े। तो देर न करते हुए हम फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे इसका आगे का क्वेश्चंस। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़े, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो या कोई भी अपडेट हो तो वो आपको तुरंत मिल जाए, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।